English Class 8, Lesson number 5, The First Jet Engine. From an early age, इब्तदाई दौर से फ्रैंक वाइटल had two great interests. फ्रैंक वाइटल को दो दिलचस्पियाँ थीं, इंजन्स एंड फ्लाइंग, इंजन्स और परवाज़. He joined the Royal Air Force at the third attempt. उन्होंने रॉयल एयरफोर्स ज्वाइन की तीसरी कोशिश से एंड बिकम अ हाईली स्किलफुल पायलट और एक माहिर पायलट बने. बट ही वॉज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट इंजन्स, लेकिन वो हमेशा इंजन्स के बारे में सोचते थे, स्पेशली इंजन्स ऑफ द फ्यूचर, ख़ास तौर पर मुस्तकबिल के इंजन्स. ही कंसीडर्ड द आइडिया ऑफ जेट प्रोपल्जन, उन्होंने जेट प्रोपल्जन के ख्याल पर गौर किया. अ रॉकेट इज़ ड्राइवन बाय जेट प्रोपल्जन, रॉकेट चलता है जेट प्रोपल्जन से. वैन गैसेज आर सेंट आउट ऑफ इट्स टेल, जब गैसेज उसकी दुम के ज़रिए भेजी जाती हैं. एयरक्राफ्ट हैव बीन ड्राइवन बाय रॉकेट्स, एयरक्राफ्ट रॉकेट के ज़रिए चलते हैं. दे गो वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ी से चलते हैं. बट देयर फ्यूल, फ्यूल मीन ईंधन, लेकिन उनकी ईंधन इज़ सून यूज्ड अप, जल्दी इस्तेमाल हो जाती है. फ्रैंक वाइटल डिज़ाइंड एन इंजन, फ्रैंक वाइटल ने इंजन डिज़ाइन किया विच यूज्ड अ काइंड ऑफ रॉकेट, जिसमें इस ऐसे किस्म का रॉकेट था प्रोपल्जन विदाउट यूजिंग अप सो मच फ्यूल, जो ज़्यादा ईंधन इस्तेमाल नहीं करता था. इट वॉज कॉल्ड अ टर्बोजेट इंजन, इसे टर्बोजेट इंजन कहा जाता था. फॉर ईयर्स नो वन वॉज इंटरेस्टेड, कई सालों तक कोई भी इसमें दिलचस्प नहीं था या दिलचस्पी नहीं रखता था. द एक्सपर्ट्स एट द एयर मिनिस्ट्री इन लंदन, लंदन की एयर मिनिस्ट्री के जो माहिर थे, डिड नॉट सीम टू थिंक दैट इट वुड वर्क, उनको लगता था कि ये काम नहीं करेगा. अ प्राइवेट इंजीनियरिंग कंपनी रिफ्यूज़ टू बिल्ड इट, एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कंपनी ने इसे बनाने से इनकार कर दिया. रिफ्यूज़ इनकार करना. सेइंग डेट, ये कहते हुए इट वुड कोस्ट 60,000 यूरोज़, यूरोज़ जो है वो यूरोप की करेंसी है, ये इसकी साइन है, जिसकी कीमत 60,000 यूरोज़ थी. नो वन इन इंग्लैंड रियलाइज, इंग्लैंड में कोई भी ये नहीं सोच पा रहा था वॉट एन इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन इट वॉज, कि ये ईजाद कितनी अहम है. एट लास्ट, आखिरकार, ईयर्स लेटर, कई सालों बाद, टू मैन हेयर्ड अबाउट द इंजन, दो आदमियों ने इस इंजन के बारे में सुना. दे डिसाइडेड टू बिल्ड इट, उन्होंने इसे बनाने का फैसला किया. एंड फॉर्म्ड अ कंपनी कॉल्ड पावर जेट लिमिटेड, और उस कंपनी को नाम दिया पावर जेट लिमिटेड. इट कोस्ट देम 3,000 यूरोज़ टू बिल्ड द इंजन, उन्हें 3,000 यूरोज़ की कीमत लगी इंजन बनाने में. फॉर डेट वॉज ऑल दे कुड अफोर्ड, क्योंकि उनकी गुंजाइश इतनी ही थी. द फ्लाइंग टी कैटल, द इंजन वॉज टेस्टेड इन द वर्क ऑफ ब्रिटिश थॉमस हॉस्टन एट रकबे, रकबे के ब्रिटिश थॉमस हॉस्टन में इस काम की और इस इंजन का मुआयना किया गया. वाइटल एंड हिज कंपेनियंस स्टूड अराउंड इट, वाइटल और उसके साथी उसके इर्द गिर्द खड़े थे. नर्वस एंड वरिड, घबराए हुए और परेशान. एज इट वॉज स्विच्ड ऑन, जैसे ही उसे खोला गया या ऑन किया गया. एट द इंजन बिगन टू गेदर स्पीड, जब इंजन ने रफ्तार पकड़ना शुरू की. आ पीर्सिंग स्क्रीच, चिंघाड़ती हुई आवाज़, केम फ्रॉम इट, वहाँ से आई. जारिंग एवरी वंस नर्व, और हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए. पार्ट्स ऑफ द इंजन बिगन टू ग्लो रेड हॉट, इंजन के हिस्से चमक कर या भड़क के लाल होने लगे. इट्स आउट ऑफ कंट्रोल, ये काबू से बाहर है. मटर्ड वन ऑफ द वॉचिंग मैन, देखने वाले आदमियों में से एक बड़बड़ाया. मटर्ड, बड़बड़ाना. ही रेस्ड फ्रॉम द फॉलोड बाय सेवरल अदर मैन, वो दूसरे आदमियों के साथ बाहर भागा. वाइटल स्टेड बाय द कंट्रोल्स, वाइटल्स वहीं कंट्रोल्स के पास खड़ा रहा. ही वॉज ट्राइंग टू थ्रॉटल डाउन द इंजन बिफोर इट शूक इटसेल्फ टू पीसेस, वो इंजन को रोकने की कोशिश कर रहा था इससे पहले कि वो टुकड़ों में टूट जाए. इफ़ द इंजन ब्रोक अप, अगर इंजन टूटता, लम्प्स ऑफ मेटल, तो मेटल के लम्प्स यानी मेटल के टुकड़े वुड बी फ्लंग अराउंड द वर्कशॉप, वर्कशॉप में उड़ने लगते लाइक शेल फायर, आग की तरह. नो वंस लाइफ वुड बी सेफ, किसी की भी ज़िंदगी नहीं बचती. बट फॉर्चुनेटली, लेकिन खुशकिस्मती से, द इंजन स्लोड डाउन, इंजन रुक गया या स्लो हो गया. वाइटल टुक आउट हिज हैंडकरचीफ एंड मोप्ड हिज ब्रो, वाइटल ने अपना रुमाल निकाला और अपनी पेशानी साफ की. मोप्ड, साफ करना, ब्रो, पेशानी. वाइटल एंड हिज कंपेनियंस रैन गेव रिस्क ड्यूरिंग द अर्लियर टेस्ट, वाइटल और उसके साथियों ने
इब्तदाई मुआयनों में अपनी ज़िंदगी खतरे में डाली विथ डेट फर्स्ट जेट इंजन, इस पहले जेट इंजन के साथ, बट एज वाइटल इम्प्रूव्ड इट, लेकिन जब वाइटल ने इसमें बेहतरी दी, द डेंजर ग्रू लेस, तो खतरा कम हो गया। एट द सेम टाइम, उसी वक्त इंटरेस्ट इन द न्यू इंजन ग्रू, इस नई इंजन में दिलचस्पी बढ़ने लगी। एट लास्ट द एयर मिनिस्ट्री शोड इंटरेस्ट इन द इंजन, आखिरकार एयर मिनिस्ट्री ने भी इस इंजन में दिलचस्पी जाहिर की। पावर जेट्स वर ग्रांटेड अ सम ऑफ 1900 यूरोज टू हेल्प देम टू कैरी ऑन विद देयर टेस्ट। पावर जेट्स को इतनी कीमत मिली कि वो अपने बाकी टेस्ट या बाकी मुआयने भी करे। दिस वॉज अ स्मॉल सम ऑफ मनी, ये पैसे बहुत कम थे, बट इट वॉज डेट द गवर्नमेंट फेल्ट एबल टू प्रोवाइड एट दैट टाइम, लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट को लगा कि यही पैसे देने चाहिए। वाइटल न्यू डेट देयर वर स्टिल मैनी प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व, वाइटल जानता था कि अभी बहुत से मसले हल करने हैं बिफोर हिज जेट इंजन कुड बी यूज इन एयरक्राफ्ट, जब तक उसका जेट इंजन इस्तेमाल हो सके एयरक्राफ्ट में। ही सेट आउट टू सॉल्व देम वन बाय वन, वो हर मसले को एक एक करके हल करने लगा। एट दिस टाइम, उस वक्त, ही वॉज ऑफन अ सिक मैन, वो अक्सर बीमार रहता था। द स्ट्रेन ऑफ वर्क एंड वरी, काम और परेशानी का दबाव, वॉज टेलिंग ऑन हिम, उस पर पड़ने लगा। द रॉयल एयरफोर्स हैड गिवन हिम लीव, रॉयल एयरफोर्स ने उसे छुट्टी दे दी, सो डेट ही कुड कीप वर्किंग ऑन हिज इन्वेंशन, ताकि वो अपनी ईजाद पे काम कर सके। बट दे वॉन्ट हिम डेट दिस लीव माइट बी कैंसल्ड, लेकिन उन्होंने उसे खबरदार कर दिया कि ये छुट्टी कैंसिल भी हो सकती है इफ़ द वर्क वेंट ऑन टू लॉन्ग, अगर ये काम बहुत ज़्यादा हो गया तो, या बहुत ज़्यादा लंबा चला। वाइटल वॉज वरीड अबाउट हाउ लॉन्ग इट वुड टेक देम हिम टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, वाइटल परेशान था कि कितना वक्त लगेगा इन तमाम मसाइल को हल करने में कंसर्निंग द इंजन, जिसका ताल्लुक इंजन से था। ही वॉज आल्सो वरीड अबाउट पावर जेट, वो पावर जेट के लिए भी बहुत परेशान था। द कंपनी वॉज ऑलवेज शॉर्ट ऑफ मनी, क्योंकि कंपनी के पास पैसा बहुत कम था। इन 1939 इट सीम्ड एज इफ वॉर वॉज गोइंग टू ब्रेक आउट, 1939 में ऐसा लगा कि जंग छिड़ने वाली थी। द रॉयल एयरफोर्स वर शॉर्ट ऑफ ऑफिसर्स, रॉयल एयरफोर्स के ऑफिसर्स कम थे, एंड दे वांटेड वाइटल बैक, और उन्हें वाइटल वापस चाहिए था। बट एट द एयर मिनिस्ट्री, लेकिन एयर मिनिस्ट्री में सर हेनरी टिजर्ट स्पोक वाइटल, लेकिन सर हेनरी टिजर्ट ने वाइटल से कहा, द वर्क ही इज़ डूइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो काम वो कर रहा है वो ज़्यादा अहम है। सर हेनरी ने कहा, सो वाइटल वॉज अलाउड टू गो ऑन वर्किंग ऑन हिज इंजन, इसलिए वाइटल को इजाज़त दी गई कि वो इंजन पे अपना काम जारी रखे। गो ऑन मीन जारी रखना। बाय जुलाई 1939 तक वाइटल न्यू इनफ टू सेट अबाउट बिल्डिंग अ जेट इंजन, वाइटल जान गया था कि एक जेट इंजन कैसे बनाया जा सकता है फॉर यूज़ इन एरोप्लेन, जो एरोप्लेन में इस्तेमाल हो। द ग्लोस्टर एयरक्राफ्ट कंपनी वर आस्क्ड टू बिल्ड अ सूटेबल एरोप्लेन, ग्लोस्टर एयरक्राफ्ट कंपनी को कहा गया कि वो एक मुनासिब एरोप्लेन बनाएं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगन ऑन 3 सितंबर 1939, 3 सितंबर 1939 को दूसरी जंग अजीम शुरू हुई, वर्ल्ड वार जंग अजीम। वाइटल कैरिड ऑन वर्किंग, वाइटल ने अपना काम जारी रखा। लुदरवॉर्ड नियर कॉन्वेंट्री इन अ मेकशिफ्ट वर्कशॉप, इस जगह पर। एट द एंड ऑफ 1940 के आखिर तक 134 मैन वर वर्किंग विथ हिम, उसके साथ 134 आदमी काम करते थे। बाय दिस टाइम, इस वक्त तक, इट वॉज प्लान, ये बिल्कुल साफ था, डेट द जेट इंजन वॉज गोइंग टू बी अ सक्सेस, कि जेट इंजन कामयाब होगा। इन द पास्ट, माजी में, द हाई रैंकिंग ऑफिसर्स इन रॉयल एयरफोर्स हैड शोन एनी इंटरेस्ट इन फ्लाइट लेफ्टिनेंट वाइटल इन्वेंशन, माजी में रॉयल एयरफोर्स के ऑफिसर्स को कोई दिलचस्पी नहीं थी इस फ्लाइट लेफ्टिनेंट की ईजाद में। नाउ अ नंबर ऑफ देम विजिटेड लुदरवॉर्ड, अब काफ़ी लोग वहाँ पे जाते थे टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन, ये देखने के क्या काम हो रहा था। द जेट इंजन वाज स्ट्रेंज टू देम, जेट इंजन उनके लिए अजीब था। दे न्यू लिटिल अबाउट इट, वो इसके बारे में बहुत कम जानते थे। बट दे वॉन्टेड टू सी इन एक्शन, लेकिन वो उसे अमल में देखना चाहते थे। वन वेरी हाई रैंकिंग ऑफिसर वॉज स्टैंडिंग टू नियर टू द इंजन, एक अच्छा ऑफिसर या अच्छी पोस्ट का ऑफिसर बिल्कुल करीब से इंजन को देख रहा था। व्हेन वाइटल स्विच्ड इट ऑन, जब वाइटल ने उसे ऑन किया। ही वॉज ऑलमोस्ट ब्लोन ओवर वाइल एस्केप, तकरीबन उसकी टोपी उड़ने वाली थी। विच बोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ
गोल्ड ब्रेड वॉज ब्लाउन अ कंसिडरेबल डिस्टेंस, जो काफ़ी बड़े फासले पर उड़ती हुई गई। द ऑफिसर वॉज मोस्ट एनॉयड, ऑफिसर बहुत परेशान हुआ। एंड वाइटल एंड हिज असिस्टेंट हैड टू हाइड देयर स्माइल, और वाइटल और उसके साथी अपनी मुस्कुराहट छुपाने लगे। एट लास्ट द ग्लोस्टर वाइटल E2839 वॉज रेडी, आखिरकार ग्लोस्टर वाइटल E2839 तैयार थी। इट वॉज टेकन टू क्रैनवेल एंड ऑन 15 मई 1941 द फर्स्ट जेट फ्लाइट ओवर इंग्लैंड वॉज मेड। इसे क्रैनवेल लेके जाया गया और पहली परवाज़ इंग्लैंड में की गई। द फ्लाइट लास्टेड 17 मिनट्स, ये परवाज़ 17 मिनट की थी। इट वॉज अ कम्प्लीट सक्सेस, ये मुकम्मल तौर पर कामयाब थी। सून द फर्स्ट जेट फाइटर एयरक्राफ्ट वॉज बीइंग मैन्युफैक्चर, जल्द ही पहली फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार की गई। इट वॉज द ग्लोस्टर मेटियोर which went into action for the first time in the summer of 1944। ये ग्लोस्टर मेटियोर थी जो पहली बार अमल में आई गर्मियों में 1944 में। द मेटियोर वाज क्विकली फॉलोड बाय द डी हैविलैंड एम्पायर। मेटियोर जल्द ही डी हैविलैंड एम्पायर को दी गई, विच फ्लू एट 500 mph। mph मीन्स मीटर पर आवर, माइल पर आवर। That was 150 mph faster than the famous Spitfire had blown at the start of the war। ये स्पाइटफायर से भी ज़्यादा तेज़ थी जो पहली जंग में उड़ाई गई थी। The earliest flights of jet aeroplanes caused people to stare up at the sky। पहली फ्लाइट जब उड़ाई गई तब लोग हैरानी से आसमान को देखते थे। स्टेयर अप मतलब देखना या घूरना, इन वंडर हैरत में। The unusual screeching so different from the चक-चक of piston इंजन एयरक्राफ्ट। इसकी एक अजीब चिंघाती हुई आवाज़ बहुत मुख्तलिफ थी पहली इंजन एयरक्राफ्ट की चक-चक से। कॉज द जेट टू बी निकनेम्ड फ्लाइंग टी कैटल्स, और उसे नाम दिया गया फ्लाइंग टी कैटल्स। पीपल हु सेड दैट दे हैड सीन एन एरोप्लेन विदाउट अ प्रोपेलर, लोग जो ये कहते थे कि उन्हें एरोप्लेन नज़र आया बिना प्रोपेलर के, वर नॉट एट फर्स्ट बिलीव, उन्हें पहले यकीन नहीं आया। एन अर्ली मेटियोर crashed and rescue squad spent several hours searching for its propeller।